नमस्कार। कार्तिक मास में 365 बाती वाला दीपक जलाना अत्यंत शुभ माना जाता है। ये पूरे वर्ष के दीपदान का फल देता है। यहाँ आपके सभी प्रश्नों के उत्तर विस्तार से दिए जा रहे हैं। फायर दीपक कब लगाएं? दिन। सबसे शुभ दिन 365 बाती का दीपक जलाने के लिए कार्तिक पूर्णिमा देव दीपावली का दिन सबसे विशेष और शुभ माना जाता है। अन्य शुभ तिथियां आप कार्तिक मास में देवउठनी एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक के अंतिम 5 दिनों में या आंवला नवमी को भी ये दीपक जला सकते हैं। समय। इसे सामान्यतः शाम के समय गोधूली वेला में या शाम की पूजा के समय जलाना चाहिए। दीपक कैसे बनाएं और किसका लगाएं? बाती, घी, तेल, पात्र। 1। बाती किसकी बनाएं? 365 बाती बनाने की विधि। सामग्री। आपको कलावा, मौली, लाल पीला धागा या कच्चा सूत लेना है। विधि। ऐसा कलावा ले जिसमें 5 धागे हों या पहले गिन लें। इस कलावे को अपने हाथ पर 73 बार लपेटें। 5 धागे x 73 बार इक्वल्स 365 बातियां तैयार हो जाएंगी। लपेटे हुए धागे को काटकर बीच से सीधा कर लें। इन सभी धागों को एक साथ इकट्ठा करके एक मोटी बाती की तरह बांध लें। 2। घी का लगाएं या तेल का? दीपक में शुद्ध देसी घी या तिल का तेल सेसमी ऑयल इस्तेमाल करना चाहिए। सरसों का तेल प्रयोग न करें। 3। दीपक का पात्र। ये दीपक आप सूखे नारियल के कटे हुए आधे भाग में जला सकते हैं। इसके अलावा आप मिट्टी के बड़े दीपक या पीतल के दीपक का उपयोग भी कर सकते हैं। राउंड पुष्पिन दीपक कहां पर लगाएं? यह विशेष दीपक निम्नलिखित स्थानों पर जलाना अत्यंत शुभ होता है। तुलसी चौरा पौधा, तुलसी के पौधे के सामने थोड़ी दूरी पर। घर का मंदिर, अपने पूजा स्थल में। पवित्र वृक्ष, पीपल, केले या आंवले के पेड़ के नीचे। नदी, जलाशय, किसी पवित्र नदी के किनारे दीपदान करना भी शुभ माना जाता है। ध्यान दें, दीपक जलाने से पहले उसके नीचे अक्षत चावल के दाने अवश्य रखें और रोली हल्दी से तिलक करें। 1। क्या मंत्र बोलें? दीपक जलाते समय आप भगवान विष्णु या शिव के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, क्योंकि कार्तिक मास में इन दोनों की पूजा का महत्व है। सामान्य मंत्र। ओम नमो नारायणाय, ओम नमः शिवाय। दीपदान का विशेष मंत्र। दीपो ज्योति परब्रह्म, दीपो सर्वतमोपहा, दीपो हर्तु में पापन, संध्यादीप नमोस्तुते। अर्थ। दीपक जो परब्रह्म का प्रकाश है, जो सब अंधकार को दूर करता है। मैं उस दीपक को नमन करता हूं जो मेरे सारे पापों को दूर करे। ये 365 बाती वाला दीपक जलाने से पूरे वर्ष के दीपदान का पुण्य प्राप्त होता है और घर में सुख समृद्धि आती है। एकादशी। देवउठनी एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक का समय भीष्म पंचक कहलाता है और यह कार्तिक मास के सबसे शुभ दिनों में से एक होता है। इस दौरान किए जाने वाले प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं। 1। एकादशी से पूर्णिमा तक के मुख्य कार्य। स्नान और दीपदान। पवित्र स्नान। इन दिनों ब्रह्म मुहूर्त सूर्योदय से पहले में पवित्र नदियों, सरोवरों या घर पर ही तीर्थों का स्मरण करते हुए स्नान करना बहुत शुभ माना जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व है। दीपदान। तुलसी के पौधे के पास, घर के मंदिर में, मुख्य द्वार पर और नदी सरोवर के तट पर नियमित रूप से दीपदान करें। ऐसा माना जाता है कि कार्तिक मास के अंतिम 5 दिनों में दीपदान करने से पूरे कार्तिक मास का पुण्य मिलता है। भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की पूजा। एकादशी के दिन भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं, इसलिए उनकी विशेष पूजा अर्चना करें। तुलसी पूजा। एकादशी को तुलसी विवाह का आयोजन किया जाता है और इन पूरे 5 दिनों में तुलसी के पौधे की विधिवत पूजा करें। सत्यनारायण कथा। घर में भगवान सत्यनारायण की कथा का पाठ करना या सुनना बहुत शुभ फलदायी होता है। दान और व्रत। व्रत। भीष्म पंचक व्रत। यदि संभव हो तो इन 5 दिनों में व्रत, जलाहार या फलाहार का पालन करें। दान। अपनी क्षमता के अनुसार अन्न, वस्त्र, कंबल, घी, गुड़ या अन्य जरूरत की वस्तुओं का दान करें। इस समय किया गया दान अक्षय फल देता है। आचरण के नियम। इन दिनों में सात्विक भोजन करें और तामसिक भोजन, मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन से परहेज करें। ब्रह्मचर्य का पालन करें और मन तथा शरीर की शुद्धता बनाए रखें। भगवान का कीर्तन, भजन और स्मरण करें। चमकता सितारा विशेष पर्व। इस अवधि में कुछ महत्वपूर्ण त्योहार भी आते हैं। देवउठनी एकादशी। भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं और इस दिन से सभी मांगलिक कार्य, विवाह, मुंडन आदि पुनः शुरू हो जाते हैं। तुलसी विवाह। एकादशी के दिन शाम को तुलसी और शालिग्राम जी का विवाह किया जाता है। वैकुंठ चतुर्दशी। एकादशी के अगले दिन, इस दिन भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा एक साथ की जाती है। देव दीपावली। कार्तिक पूर्णिमा। ये कार्तिक मास का अंतिम दिन है जब देवता पृथ्वी पर आकर स्नान और दीपदान करते हैं।
इस दिन गंगा स्नान, दीपदान और दान का विशेष महत्व होता है और इसे गुरु नानक जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। ये समय धार्मिक कार्यों के लिए बहुत फलदायी होता है। क्या आप इन दिनों के लिए किसी विशेष मंत्र या कथा के बारे में जानना चाहेंगे?